नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th मैथ ट्रिग्नोमेट्री का शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 2 मार्क्स वाले हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल। क्या कह रहा है? थीटा जैसे हम लोग एक्यूट एंगल दिया गया है एंड साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2। सबसे पहले हम लोग क्या करें, यहाँ पे गिवन लिखेंगे। देखिए यहाँ पे गिवन हम लोग को दिया गया साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा दिया गया। क्या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा को इधर शिफ्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाई में कॉस थीटा इक्वल टू 1। क्योंकि देखिए इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यही चीज हम लोग को फिर से मिलने वाला साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। इससे बेनिफिट क्या होगा, देखिए ये साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू 1। बगल में लिख लीजिए सिंस साइन थीटा बाई में कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या है, टेन थीटा है, और राइट साइड में इसका क्या है, वैल्यू है। हम जानते हैं कि टेन थीटा का वैल्यू जो है 1 कितना डिग्री का होता है, बताइए। टेन थीटा के केस में 1 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, टेन 45 डिग्री का। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू टेन 45 डिग्री। ये 10 से 10 यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे थीटा इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। देखिए इसमें दिया भी गया था कि थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है। देखिए यहाँ पे थीटा क्या था, एक्यूट एंगल। थीटा का वैल्यू हमें कितना मिल गया, 45 डिग्री। 45 डिग्री क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। तो यहाँ से हम लोग थीटा का वैल्यू हम लोग को मिल गया। हम लोग को वैल्यू किसका निकालना है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 का। इसमें हम क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू रख देंगे, फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे नाउ। देखिए हम लोग वैल्यू निकालना टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और यह है माइनस 2। देखिए टेन स्क्वायर थीटा का आप ऐसे भी लिख सकते हैं समझने के लिए कि ये टेन थीटा का होल स्क्वायर है, ये पावर 2 है, इसको बाहर कर दिए, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का आप लिख सकते हैं ऐसे, कॉट थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ पे थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए 45 डिग्री। ये हो जाएगा हम लोग को टेन 45 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉट 45 डिग्री इसका होल स्क्वायर माइनस 2। आगे देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, प्लस कॉट 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1। यहाँ 1 का स्क्वायर, यहाँ भी 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 2। बल लिख लीजिए यहाँ पे, सिंस टेन 45 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 1, और कॉट 45 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 1। आप वो टेबल याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2। ये हो जाएगा 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, ये माइनस 2। तो माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा दोस्तों, 0। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, इसका क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हम लोगों को कि इफ साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1 दिया गया है एंड साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2, एंड कह रहा है कि a प्लस बी का जो वैल्यू होगा, क्या कह रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा, या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा, और इक्वल किसके होगा, 90 डिग्री के। साथ में कह रहा है कि a का वैल्यू ग्रेटर देन b है, a का वैल्यू b से बड़ा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे गिवन। देखिए साइन a प्लस बी इक्वल टू कितना दिया गया, 1 दिया गया है। देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ पे क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन दिया गया है, और इसका क्या दिया गया, वैल्यू दिया गया है। तो दोस्तों देखिए साइन के केस में 1 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो हम लोग जानते हैं कि साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। लिख लीजिए यहाँ पे साइन 90 इक्वल टू 1। इस 1 का जवाब हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 90 लिखेंगे। देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा साइन 90। यहाँ फिर समझिए कि लेफ्ट में क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है साइन, और इसका क्या है, राइट साइड में क्या है, वैल्यू है। ये तो एज इट इज रहा है। और देखेंगे 1 जो है साइन के टेबल में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे साइन से साइन हो जाएगा एलिमिनेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू हम लोगों को हो जाएगा 90 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन 1। आगे देखिए नेक्स्ट दिया गया साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2। ये हो जाएगा एंड साइन a माइनस बी इक्वल टू कितना है, 1/2।
देखिए फिर क्या लेफ्ट में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या साइन है और राइट साइड में इसका क्या है वैल्यू दिया गया है। हम लोग जानते हैं कि साइन के केस में 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है साइन 30 का। हम लोग जानते हैं साइन 30 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 1/2। इस 1/2 को जब हम लोग क्या करेंगे साइन 30 लिख देंगे। देखिए ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन 30 डिग्री। यहाँ पे साइन से साइन एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे a माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। हम लोग इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ से a एंड b का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे b पॉजिटिव है, यहाँ b निगेटिव है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लेंगे, हम लोग यहाँ से क्या मिल जाएगा a का वैल्यू मिल जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे देखिए ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, लिखें ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। अब इससे आगे देखिए, अब देखिए इससे आगे हम लोग को पहला इक्वेशन क्या है a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लीजिए a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। और सेकेंड इक्वेशन है a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। देखिए ऐड करेंगे तो ये प्लस बी से माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, a प्लस ए कितना हो जाएगा 2a इक्वल टू 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा 120 डिग्री। यहाँ पे लिखिए कि 2a इक्वल टू 120 डिग्री, देयरफॉर a इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 डिग्री अपॉन में 2 कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 60 डिग्री। a इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को 60 डिग्री। अब इस a का वैल्यू हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, वहां से b का वैल्यू मिल जाएगा। लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 वी गेट। देखिए इक्वेशन 1 है क्या a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे a की जगह 60 डिग्री पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 60 डिग्री प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से b का वैल्यू कितना हो जाएगा ये 90 डिग्री, अब प्लस 60 को हम लोग राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस 60 डिग्री। यहाँ से b इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। लास्ट में आप लिख लीजिए कि हेंस a इक्वल टू कितना हो जाएगा a इक्वल टू 60 डिग्री एंड b इक्वल टू 30 डिग्री। यही दोस्तों इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हम लोगों को कि इफ sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे गिवन। देखिए यहाँ पे दिया गया sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0 दिया गया है। तो किसी एक टर्म को हम लोग क्या करते हैं राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं। देखिए sin थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा को हम राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा प्लस cos थीटा हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos थीटा को cos थीटा इंटू 1 लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 1 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा राइट साइड में लेफ्ट साइड में चला जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि sin थीटा बाई में cos थीटा इक्वल टू 1। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यदि करेंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा cos थीटा। यही चीज हम लोग को फिर से है यहाँ पे, तो इस चीज को आप इतना लिख सकते हैं। ऐसे समझिए sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0 था, तो cos थीटा को हम लोग क्या किया राइट साइड में शिफ्ट किया, sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा cos थीटा। इस cos थीटा को हम लोग क्या करेंगे इसके नीचे में डिवाइड यदि कर देते हैं, इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि cos से cos को डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं cos थीटा को आप cos थीटा इंटू 1 लिख दीजिए, यहाँ से 1 का वैल्यू निकाल दीजिए, cos थीटा चला जाएगा बाई में। इससे फायदा क्या हुआ हम लोगों को, इसका रिजल्ट क्या होता है tan थीटा होता है। आप यहाँ पर लिख लीजिए कि tan थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से हम लोग दोस्तों इसका वैल्यू मिल जाएगा, थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। ये हो जाएगा हम लोग नेक्स्ट स्टेप में tan थीटा इक्वल टू, देखिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री से क्या है tan थीटा, और यहाँ पर राइट साइड में इसका वैल्यू दिया गया है। तो tan थीटा के केस में 1 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो हम जानते हैं कि tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। tan से tan एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना मिल गया 45 डिग्री। अब थीटा का वैल्यू हम लोग 45 डिग्री मिल गया, इस वैल्यू को क्या कीजिए आप इसे पुट कर दीजिए तो फाइनल इसका आंसर मिल जाएगा। देखिए इससे आगे लिखेंगे हम लोग नाउ यहाँ पे साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा का वैल्यू निकालना है।
आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए साइन का पावर 4 थीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये साइन थीटा का पावर 4 प्लस कॉस थीटा का पावर 4, ये समझने के लिए है। देखिए साइन का पावर 4 थीटा, इस पावर को उन्होंने क्या किया, बाहर कर दिया, यहाँ पे लिख सकते हैं, इस पावर को उन्होंने क्या किया, बाहर कर दिया। अब यहाँ पे क्या किया, थीटा का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो देखिए हो जाएगा क्या, साइन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना 45 डिग्री का पावर कितना 4 प्लस ये हो जाएगा कॉस 45 डिग्री, इसका पावर कितना 4। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है और cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2। पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो देखिए हो जाएगा 1/√2 का पावर कितना 4 प्लस ये भी हो जाएगा 1/√2 का पावर कितना 4। अब देखिए 1 का पावर 4 करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन में √2 का पावर 4। यहाँ पे समझिए दोस्तों कि √2 का पावर 4 क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे √2 इंटू √2 इंटू √2 और इंटू √2 चार बार हो गए, तो √2 इंटू √2 हो जाएगा 2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 1/4 प्लस ये 1/4। अब इसका यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, देखिए 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर एज इट इज ऐड हो जाएगा, तो बीच में साइन किसका प्लस का है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2/4, कैंसिल कर लीजिए 2 1 जा 2 2 जा, इसका फाइनल आंसर दोस्तों कितना हो गया 1/2। ये इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इवेल्युएट 5 में cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1 में साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 5 में ये cot स्क्वायर 30 डिग्री है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cot 30 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस ये 1 में साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, आप इसको ऐसे लिख लीजिए साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस cot स्क्वायर 45 डिग्री है, ये जो cot 45 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री है, 2 इंटू लिख लीजिए साइन 90 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कीजिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे वैल्यू आप लोगों को पता होना चाहिए, देखिए यहाँ पे ये 5 हो गया अपॉन में cot 30, दोस्तों याद रखिएगा cot 30 का वैल्यू क्या होता है बताइए, tan 30 का रेसिप्रोकल, tan 30 कितना होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा √3। यहाँ पे क्या कीजिए √3 यहाँ पे रख दीजिए इसका होल स्क्वायर प्लस ये 1 में साइन 60, देखिए साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3 में क्या होता है 2 होता है, यहाँ लिख लीजिए ये √3 में 2 का होल स्क्वायर माइनस cot 45 डिग्री, देखिए cot 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है tan 45 डिग्री का रेसिप्रोकल, tan 45 कितना होता है 1, ये हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस ये 2 इंटू साइन 90, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, यहाँ लिख लीजिए कि साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, फाइनल इसका आंसर आ जाएगा, देखिए आगे ये हो जाएगा 5 में, देखिए स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 प्लस ये 1 में देखिए √3/2 का होल स्क्वायर करें तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 1, ये हो जाएगा प्लस, देखिए माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 इंटू 2, तो हो जाएगा 2। नेक्स्ट स्टेप देखिए ये हो जाएगा 5/3 प्लस, अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है फ्रैक्शन में है, तो ये रेसिप्रोकल हो जाती है, हो जाएगा 4/3 रेसिप्रोकल हो जाएगा और 2 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा +1। अब इसका हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो 3 3 और यहाँ नहीं कुछ है तो यहाँ पे 1, तो 3 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 से 3 को डिवाइड करें तो हो जाएगा 1, ये 1 इंटू 5 तो हो जाएगा 5 प्लस 3 से इसको डिवाइड करें तो हो जाएगा 1, 1 इंटू 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 से इसको डिवाइड करेंगे 3 बार में, ये हो जाएगा 3 इंटू 1 हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इससे आगे देखिए यहाँ पे यहाँ बीच में साइन किसका है प्लस का है, देखिए 5 और 4 9 और 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा अपॉन में 3, और इसको यहाँ पे कैंसिल कर लिए 3 1 जा 3 4 जा, इसका दोस्तों फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आई होप दोस्तों सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं भी डाउट हो
तो कमेंट जरिए पूछ भी सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरा पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों कमेंट करके जो बताइए कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।